खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं, संतोष सुमन जी हैं। मुबारकबाद आपको दूं सर। सबसे पहले तो आपका नाम सामने आ गया है उन मंत्रियों की फहरिस्त में जिन्हें आज शाम में शपथ लेनी है। संतोष सुमन जी जी देखिए, आपको धन्यवाद। अभी हम लोग को बताया नहीं गया है नाम, लेकिन इतना पता है कि आज 5 बजे शपथ ग्रहण होना है और 8 मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 8 मंत्री का शपथ होना है। लेकिन अभी हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं। हम समझते हैं कि आधे घंटे के अंदर में सब हो जाएगा। और ऐसी बात है कि हमारा पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होगा और इस बार होना है। आपके माध्यम से अगर चल रहा है तो हम समझते हैं कि हुआ ही होगा। लोग अभी बात नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल सर, हम तो बता रहे हैं आपको, इसीलिए मैं तो बधाई भी आपको दे रही हूँ। तो चलिए, मेरी तरफ से ही सबसे पहली बधाई मंत्री बनने की। आप कबूल कर लीजिए, शपथ आप ले ही लेंगे शाम तक। मुझे बताइए कि नीतीश कुमार, जिन पर भरोसा आप लोग कर नहीं पा रहे थे, नाराजगी की वजह से ही उनका साथ आपने छोड़ा था और आपके पिता के लिए तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा नीतीश कुमार ने, उन्हीं नीतीश कुमार के साथ अब काम करना पड़ रहा है। हम लोग विकास के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हम एनडीए में थे। और एनडीए में जब माननीय नीतीश कुमार जी आ गए हैं तो निश्चित पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप है तो हम उनके साथ हैं। और जो बातें हैं, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, बहुत पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। महागठबंधन के साथ जाने पर उनका जो एक्ट था वो कुछ दबे हुए पे काम नहीं कर पाए थे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है प्रेस को। तो हम समझते हैं कि अब सही जगह आ गए हैं, काम भी अच्छा होगा, विकास भी होगा। बिहार के विकास के लिए हम लोग साथ हुए हैं। तो मतलब आप लोगों की संगत का असर पड़ जाएगा अब नीतीश कुमार पर, अब सब कुछ अच्छा काम करेंगे वो। बाकी छोटी मोटी चीजों को भुला देते हैं और बड़ा दिल रख करके राज्य के विकास में आगे बढ़ना है। नहीं, वो जो मानसिक संतुलन नीतीश कुमार का बिगड़ रहा है, इस तरीके की बातें जो आप लोगों की तरफ से कही जा रही थी कि साहब इनको दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए, तो मतलब अब हमने ये बोला है कि वो गलत जगह है, इतना प्रेशर में है, वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। इस प्रेशर के कारण वो इस तरह के एक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जंगल राज के युवराज के साथ हैं, उन लोग का प्रेशर इतना कड़ा था कि ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमने बात बोली है। बाकी हम माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग हमेशा सम्मान किए हैं और हमें लगता है कि अब सही जगह आ गए हैं, एक अच्छे माहौल में काम हुआ, वो भी सही से काम कर पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे और बिहार के विकास का जो रथ है वो आगे बढ़ेगा। संतोष जी, आप तो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ, वो ये कि एनडीए में आप लगातार रहे हैं, आप लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर ही हमेशा परचम उठाते रहे हैं। ऐसे में ये सरकार अब जो बन रही है और नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, इस सरकार के अंदर कंसिस्टेंसी रहे, इसलिए क्या बीजेपी को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए? ये निश्चित तौर पर बीजेपी एक बड़े भाई के रूप में भूमिका निभा रही है और कंसिस्टेंसी रहेगी, क्योंकि यहाँ का एबल लीडरशिप और दोनों मिल करके बिहार को केंद्र का मदद भी मिलेगा। सब मिल करके हम अच्छा काम करेंगे। हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी बातें होंगी कि सरकार नहीं चलेगी। सरकार पूरा टर्म पूरा करेगी। आने वाला जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव है, 25 का चुनाव है, पूरे बहुमत के साथ, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और जनता प्यार और जनता का समर्थन हम लोग के साथ है, इस गठबंधन के साथ है। तो हम समझते हैं कि लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है संतोष जी, ये सवाल भी पूछना बनता है कि नीतीश कुमार, जिनकी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर से उन्हीं की ताजपोशी हो रही है। आपने अभी खुद ही कहा कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, तो फिर सीएम की कुर्सी बीजेपी को क्यों नहीं? देखिए, कोई भूमिका होने का मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ही मिल जाए। मुख्यमंत्री के लिए एबल हैं, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी एबल है और एक सही व्यक्ति का चुनाव हुआ। 18 सालों से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। हम समझते हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं होगा। लेकिन बड़े भाई की भूमिका निश्चित तौर पर है कि पूरे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की शासन है, बहुत सारे स्टेटों में, इसलिए मैंने बड़े भाई का। और जब उनका जब सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बिहार में विकास होगा। बहुत हम सही लोग इसकी कल्पना चलते चलते बस ये भी क्लियर कर दीजिए कि कल तक खबरें आ रही थी कि आप लोगों पर डोरे डाले जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से कि किसी तरीके से मांझी जी जो है वो महागठबंधन की नैया पार करा दें। ऐसा हो रहा था क्या? कोशिशें हो रही थी डोरे डालने वाले, लेकिन हम लोग का स्टैंड क्लियर होता है। हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। हम लोग पर कोई डोर नहीं डाल सकता है। 5 बजे शपथ ग्रहण भी होगा सर, समय भी आ गया है। आपके पास अभी तक कोई सूचना? शपथ ग्रहण की ऑफिशियली सूचना मिल गई है वहाँ अंदर में कि 5 बजे शपथ होना है और उस, लेकिन कौन कौन रहेंगे शपथ में अभी इसकी जानकारी नहीं मिली। हम समझते हैं आधे घंटे में सारी जानकारी ऑफिशियली मिल जाएगी। ठीक है, ऑफिशियली आप कह रहे हैं समय बता दिया गया है। बस चलते चलते ये भी बता दीजिए कि 40 की 40 सीटें लोकसभा की 24 में जीतने का रास्ता साफ हो गया एनडीए के लिए इस सरकार से।
निश्चित तौर पर वो साफ नहीं हो रहा है, वो साफ नजर आ रहा है कि 40 सीट हम जीत चुके हैं। अभी तो 39 हमारा है ही, वो एक सीट जो छूट गया था वो भी हम लोग जीतेंगे और निश्चित तौर पर 40 का सीट इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने उस गठबंधन को बनाया था, गठबंधन गठबंधन को, उन लोगों के जो मेन करता थे, सृजन करता थे, हमारे साथ आएंगे तो उनका कोई पूरे देश में जो वक्त है, जिसको हम कहते हैं साख करते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। वो लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो मतलब संतोष जी मोदी की गारंटी भी और राम लहर भी, बावजूद इसके 40 की 40 सीटें नहीं आती अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आते, मतलब यही संदेश है ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग सब मिल करके आए हैं। कोई बिहार के विकास के साधन या नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना चाहता हो तो सबका हम स्वागत करते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि हम नहीं जीतते, हमारी तैयारी पूरी थी। हम 40 सीट हम लोग तैयारी कर रहे थे, हम लोग ऐसे भी मजबूत थे, लेकिन इनके आने से निश्चित तौर पर मजबूती मिली है। इसको हम कहाँ कहते हैं कि नहीं मिली है। तो हम सोचते हैं कि सब अच्छा होगा, बिहार के लिए अच्छा होगा, बिहार वासियों के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार सुमन जी हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। शाम 5 बजे आपको भी हम देखेंगे मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए। सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। समय भी आ गया है, संतोष कुमार सुमन जी भी जानकारी दे रहे थे कि ऑफिशियली जानकारी दे दी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।